everyone, welcome back to my channel. I'm Aisha and today we are back with a new video, with a new topic, with a new chapter of math. So math के नए चैप्टर के साथ हम वापस आए, which is chapter number 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ये. तो पेयर मीन्स, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर मतलब जोड़ा. क्या होता है? जोड़ा. हिंदी में हम यही कहते हैं ना, जोड़ा. जैसे पेयर ऑफ शूज़ हो गए, ठीक है, पेयर ऑफ शूज़. वैसे ही हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन का पेयर, वो भी 2 वेरिएबल्स में. ये 2 वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल्स. और लीनियर इक्वेशन होगी. लीनियर इक्वेशन मतलब 1 डिग्री. हमने पॉलिनोमियल में हम पढ़ चुके हैं, लीनियर होता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. ठीक है, तो लीनियर मीन्स 1 डिग्री. इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में. तो पेयर, ये पेयर है, तो ये क्या है? दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके, दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. ओके, तो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड और एक होता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड. तो पहले ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ग्राफिकल मेथड का सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम. सो इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन दैट पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशंस. इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. अब देखो गाइस, ये पहली इक्वेशन की लाइन है, मान लो. ठीक है, हम ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है एंड ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन है. ओके, अब ये लाइन जो है, अब ऐसा हो गया कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे. ये एक पॉइंट पे दोनों लाइन मीट हो रही है, तो हम कह देंगे कि ये एक पॉइंट क्या है? एक यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है. मतलब इस जो इंटरसेक्ट कर रही है ना एक पॉइंट पे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन बन रही है हमारी. दोनों इक्वेशन की क्या सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन. मीन्स 1 सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगी इन इक्वेशंस की. ओके, इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. इस केस में इक्वेशन किस तरह से होगी? कंसिस्टेंट. इक्वेशन क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी. वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. अगर 2 लाइन, ठीक है, 2 इक्वेशंस की लाइन मीट कर रही है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे 2 इक्वेशन की लाइन मीट कर रही है, तो वो हम कहेंगे वो यूनिक सॉल्यूशन है. मीन्स 1 सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मीन्स 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन. ओके, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा. दोनों इक्वेशन की कैसी सॉल्यूशन होगी? एक ही सॉल्यूशन होगी, तो वो हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट. जहाँ पे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 से इक्वल नहीं होगा. ठीक है, क्लियर है? तो अब सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? दैट इफ़ द लाइन्स कोइंसाइड, then there are infinitely many solution, each point on the line being a solution. In this case the pair of linear equation is dependent consistent. मतलब कोइंसिडेंट लाइन बन गई, मतलब लाइन के ऊपर लाइन बन रही है. अगर 2 इक्वेशंस की लाइन के ऊपर लाइन बन रही है, देन हम कहेंगे कि इट हैज़ इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन. बहुत सारी सॉल्यूशन होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी उन लाइंस की. मीन्स उन इक्वेशंस की इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी. मीन्स इस इक्वेशन में, इस लाइन में जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इस लाइन में जितने पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब उस इक्वेशंस की सॉल्यूशन होगी. ठीक है, ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन. सारे पॉइंट्स जो इस लाइन में लाई करेंगे वो क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे. तो हम क्या कहेंगे? वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर लाइन कोइंसाइड होगी, कोइंसाइड मतलब लाइन के ऊपर लाइन बन रही है, तो हम कहेंगे इट हैज़ इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी इसकी. ठीक है, और ये केस किस तरह से होगा? इसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट. ठीक है, जहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होंगे. ओके, अब थर्ड पॉइंट को समझते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अब थर्ड पॉइंट ये कहता है दैट इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन. अगर लाइन हमारी पैरेलल हुई, ठीक है, पैरेलल लाइन हुई तो हमारा
सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि पैरेलल है ना, आगे जाके कहीं मिल ही नहीं रही है, तो इसलिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा इसका। और क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, इससे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अब सॉल्यूशन अगर बन भी रहा है ना तो वो कंसिस्टेंट में आ जाता है, मीन्स कंसिस्टेंट होता है। अब वन सॉल्यूशन बन रही है तो हम कह रहे हैं हाँ कंसिस्ट है, क्योंकि कंसिस्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन तो बन रही है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रही है तो कंसिस्टेंट है, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं बन रही है तो वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर लाइंस पैरेलल हुई तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगी, और ये केस कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, जहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यही सारे पॉइंट थे ग्राफिकल मेथड्स के जो हमें समझने बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से लर्न कर लेना, रिवाइज कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमने पढ़ लिया ग्राफिकल मेथड के सारे 3 पॉइंट्स। ठीक है, जो भी किस तरह से ग्राफ बनेगा, अगर ग्राफ की जो लाइंस है वो एक पॉइंट पे मीट हो रही है देन वन सॉल्यूशन, अगर कोइंसाइड कर रही है मीन्स लाइन के ऊपर लाइन बन रही है तो वो इनफाइनाइट। ओके फ्रेंड्स, तो ग्राफिकल मेथड तो पूरा हो गया। अब हम एल्जेब्रिक मेथड में आए, तो एल्जेब्रिक मेथड को 3 तरह से सॉल्व किया जाता है। एक तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।